चलिए पहला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता था। तो नगर कोझिकोड क्या कहलाते थे? तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर या कालीकट? तो इसका सही आंसर होगा कालीकट। कालीकट को ही पहले कोझिकोड कहा जाता था, लेकिन कालीकट इसका सही आंसर होगा। यह एक कोझिकोड पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था और यह केरल राज्य में स्थित है और यह एक बंदरगाह शहर है। और यहीं पे सबसे पहले पुर्तगाल का प्रथम जो आया था वास्को डे गामा, इसी पे आया था, कालीकट पे ही आया था। और तत्काल तभी का वहाँ का राजा था जमोरिन ही ने पुर्तगाली को स्वागत किया था, वह वास्को डे गामा को। तो एक प्रश्न और बनता है कि भारत का खोज किसने किया था? तो भारत का खोज पुर्तगाली ने किया था। पुर्तगाली में कौन? तो पुर्तगाली में वास्को डे गामा भारत कब आए थे? तो 1498 में भारत आया था और उन्होंने ही समुद्री मार्ग का खोज भी किया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत किस से लिया गया है? आनंद मठ से, गोदान से, गौड़ा से, वे देवदास से। तो आनंद मठ से यह गीत लिया गया है। और आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है यह उपन्यास। और इसे गाने का टाइम कितना है? तो 65 सेकेंड है। 65 सेकेंड में हम लोग इसे पूरा गा सकते हैं। और भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। और किस व्यक्ति को राष्ट्रगान किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने से, मतलब राष्ट्रगीत गाने से मना नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। यानी कि किस व्यक्ति का समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट कहते हैं? तो विजय घाट हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहते हैं। सही प्रश्न का आंसर होगा सी। तो समाधि स्थल इनमें से जैसे कि इसमें दिया गया है इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, बी आर अम्बेडकर का। इन सभी का कहाँ कहाँ समाधि स्थल था? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर का चैत्रा भूमि था। किसका था? चैत्रा भूमि। भीमराव अम्बेडकर चैत्रा भूमि था। और इसमें जो राजीव गांधी का था, तो राजीव गांधी का वीर भूमि था, वीर भूमि। और उसके बाद इंदिरा गांधी भी थी। इंदिरा गांधी का हम लोग शक्ति स्थल जानते हैं। और दूसरा है हो गया इसमें। तो चलिए इसी तरह से एक और याद रखिएगा, महात्मा गांधी का, जो कि राजघाट में है, महात्मा गांधी का। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो इस वर्ष मतलब कब चुने गए थे? तो इन्होंने 1929 में चुना गया था। और इसी में इसी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और यहीं से हम लोगों का भारत का आज़ादी का लक्ष्य मतलब शुरू कर दिया गया था। और 29 में इन्होंने चुना गया था। लेकिन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और एक साल के बाद फिर 1939 में हुआ था। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था और इसका भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, झांसी की रानी के तौर पर कौन सा प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पर कौन सा प्रसिद्ध है? तो यह थे लक्ष्मीबाई। तो
तो चलिए हम लोग लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या थे? तो इसका मूल नाम मणिकर्णिका थी, मणिकर्णिका थी। और इसका शादी जो हुआ था 14 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गया था। शादी किनसे हुआ था? तो यह महाराजा था गंगाधर राव के साथ हुआ था। लेकिन लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ कहाँ था? तो यह वाराणसी में हुआ था, वाराणसी यूपी में। और इनका जो है मृत्यु 17 जून 1858 को हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? प्रारंभ मतलब शुरू किया। तो किस वर्ष शुरू किया था? तो यह जो है इसका विरुद्ध जो है कांग्रेस ने 1920 में शुरू किया था। और इसमें जो है 20 में तो युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन यह जो ख़त्म भी हुआ कैसे? तो इसी के पहले एक युद्ध हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। और लेकिन एक घटना और घटा, जो कि 5 फरवरी 1920 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर आंदोलन हुआ और वहाँ पे 20 पुलिसकर्मी को हत्या कर दिया गया। और महात्मा गांधी ने जब इस घटना को जाना तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को यह जो है रोक दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया असहयोग आंदोलन को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह आइसोबार कहलाती है, यह आइसोबार कहलाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है। इस देश मतलब भारत और किस देश के बीच बनाती है? हम लोग इस प्रश्न का आंसर पिछले वीडियो में भी देखे थे। चलिए यहाँ भी आ गया है, तो इसीलिए हम लोगों को PYQ बहुत ज़रूरी है लगाना। और हम लोग इसी से पता चलता है कि प्रश्न आगे आने वाले किस तरह से पूछे जाएंगे। इसीलिए यह बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब है इसे हम लोग अच्छी तरह से देखना ज़रूरी है। चलिए हम लोग चलते हैं। तो भारत और मैकमोहन ने बोला है भारत और चीन के बीच स्थित है यह रेखा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। और डुरंड रेखा हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और मैगीनॉट रेखा हुआ जर्मनी और फ्रांस के बीच। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो किस नदी के बीच है? तो सतपुड़ा पर्वत ताप्ती और नर्मदा के बीच स्थित है। और सतपुड़ा की पहाड़ी यह मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और यह पर्वत ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है, ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। और यह जो है धूपगढ़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग क्या है? लगभग पूछा है, तो ऐसे रियल में है इसका ऊंचाई 8,848.86 मीटर में है, इतना मीटर है। लेकिन इसका लगभग पूछा है, तो आप लोग लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या होगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर इसका यही होगा 8850 मीटर होगा। चलिए हम लोग सब देख लिए। और यह जो है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। और नेपाल में वहाँ का आदमी इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पता चला है कि माउंट एवरेस्ट हर एक वर्ष
मतलब प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रही है और बढ़ रही, इसी के हिसाब से बढ़ रही है। प्रत्येक वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ते जा रही है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न है, तलचर कोयले की खानें कहाँ स्थित हैं? तलचर कोयले की खानें कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? यह उड़ीसा में स्थित है। और दूसरा है, हम लोग इसमें इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न याद करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में चंदा है, क्या है? चंदा कोयले की खान है, चंदा कोयले खाना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, इसे भी याद रखिएगा। उड़ीसा में तो तलचर भी है, देशगढ़ भी है। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो यह कौन सा ग्रह है जो कि यहाँ पे 2 सूर्योदय होते हैं? तो यह था केपलर 16b। और आप लोग जानते हैं कि पहले सौर मंडल में या सौर परिवार में 9 ग्रह थे, लेकिन सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन अभी वर्तमान में 8 बचे हैं। तो एक ग्रह को हटा दिया गया है, प्लूटो को अब हटा करके 52 ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। और हम लोग जानते हैं सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध हुआ और सबसे दूर की ग्रह नेपच्यून है। सूर्य से जितना भी दूर है वे सबसे दूरी पर नेपच्यून ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। क्या पूछा है? नहीं रहती है। तो असम, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन चारों में किसमें जनजाति संथाल नहीं रहती है? तो यह है असम। असम में जनजाति संथाल नहीं रहते हैं। इसे हम लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। संथाल जनजाति उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, झारखंड में पाई जाती है, ये याद रखिएगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में मोपा और सिंघपो पाया जाता है और सिक्किम में भोटिया, लेपचा पाए जाते हैं। उत्तराखंड में भी भोटिया, नीति, थारू पाए जाते हैं। तो ये मेन थे, हम लोग इसे याद रखेंगे। और एक है महत्वपूर्ण मेघालय का जो है मेघालय का, इसका याद रखिएगा। जैसे है गारो, खासी जनजातियाँ, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में विशालतम समुद्र तट स्थित समुद्र तट यहाँ है? तो कहाँ है? केरल में, गोवा में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। तो यह कहाँ है? आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो यह इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो झारखंड का उत्तर में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। कौन है? बिहार। सही आंसर क्या होगा? बिहार। और यहाँ पे झारखंड का स्थापना कब हुआ? आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। और पूर्व में पश्चिम बंगाल है यह, और बिहार का पूर्व में पश्चिम बंगाल हुआ, और बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, और उत्तर प्रदेश पश्चिम में है। तो झारखंड की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी में इसे झारखंड राज्य बना। बिहार से ही अलग हुआ था। पहले बिहार झारखंड एक ही था। तो बिहार की एक हिंदी भाषा राज्य है। और बिहार का क्षेत्रफल आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना किलोमीटर क्षेत्रफल है। और एक क्वेश्चन और बताइएगा कि बिहार को 2 भाग में
ऐसा कौन सा नदी है जो बराबर भागों में बांटता है? आप लोग ये दोनों प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है सबसे अंदर भूमि द्वार घिरापतन है। सबसे अंदर भूमि द्वार घिरापतन यह विशाखापत्तनम है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रमार्ग का क्रमांक क्या है? दिल्ली से और कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रमार्ग को हम लोग NH2 है, और यह जो है NH2 दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है, और NH1 दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटराती तक जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत सारे एग्जाम में अभी तक में पूछा गया है। और केसर का उत्पादन हमारे भारत में ऐसा एक ही राज्य है जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में यह केसर का उत्पादक होता है, और इसे इसीलिए अच्छे से याद रखिएगा। और हम लोग जैसे जानते हैं केरल जो है इलायची का यहाँ पे ज़्यादा संख्या में होता है उत्पाद, और केरल को मसालों का रानी भी कहते हैं हम लोग। और पंजाब है, पंजाब में हेक्टेयर के हिसाब से गेहूँ उत्पाद अधिक होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। रबी की फसल की कटाई का मौसम सबसे इनमें से होता है। रबी की फसल कब कटाई होता है? तो इसका कटाई जो है मार्च से अप्रैल के बीच में कटाई हो जाता है, और इसका अगर बात करें अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर में बोया और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो हम लोग रबी फसल कौन कौन आते हैं इसका हम लोग नाम जान लेते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। मटर है, आलू है, ये भी रबी फसल में आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो इसमें जो है बिहार में कौन सा कंपनी इस्पात का बिहार में स्थित है? तो इस प्रश्न का आप लोग भी आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग बताते हैं कि यह टिस्को जो है पहले बिहार में था, और इसका स्थापना जो है 1907 में हुआ था। टिस्को का ये बिहार में ही थे पहले, लेकिन अगर अभी का बात पूछे वर्तमान में या 2001 के बाद यह बिहार से अलग हो गया। तो बिहार से अलग हुआ कौन सा राज्य? झारखंड। जैसे कि हम लोग अभी देखें झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो 2000 ईस्वी के बाद 2001 से यह झारखंड राज्य में चले गया। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। और भारत में लोहा इस्पात कारखाना का वास्तविक शुरुआत टिस्को से ही हुआ था। यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नरोरा नाभिक के शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा नाभिक के केंद्र स्थित कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं केगा कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में केगा। और इसी तरह से हम लोग जो है कुछ प्रश्न याद रख सकते हैं। कल्पक्कम है तमिलनाडु में, काकरापाड़ है गुजरात में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं।